चाइना एमबीबीएस के हवाले से जब भी बात होती है तो एक टर्म आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़। बच्चों के कॉन्सेप्ट इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वीक हैं, उनको इस चीज़ की सही गाइडेंस की ज़रूरत है कि एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं और नॉन एमओई यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं। जब भी उनसे इस हवाले में बात होती है, जब वो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं एडमिशन्स के लिए, तो जितने भी बच्चों के मैंने एडमिशन कराए हैं, सबको पहले जो है ना कंप्लीट ये गाइडलाइन देनी पड़ती है कि एमओई क्या होती हैं और नॉन एमओई क्या होती हैं। तो इस चीज़ को लेके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, तो इंशाल्लाह आज हम इस सेशन में कंप्लीट इस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एमओई चाइना है क्या। एमओई चाइना बेसिकली एब्रिविएशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइना। जैसे हर एक कंट्री के एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है, एजुकेशन बोर्ड होता है, उसी तरह चाइना में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइना के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, एक एक चीज़ को ये मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो जब भी बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एमओई लिस्टेड और नॉन एमओई दोनों को डील करता हूँ, बट ये एमओई और नॉन एमओई एक ख़ास टर्म में यूज़ होता है, उसको आज मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। बच्चों को शायद ये लगता है कि वो मुझसे बार बार कहते हैं सर तो फिर हम नॉन एमओई में क्यों एडमिशन लें, कोई प्रॉब्लम होगा ये। उनको ये लगता है कि जो एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बस वही जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो चाइना के जो एजुकेशन बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उससे एफिलेटेड हैं, बाकी जितनी भी हैं वो नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितनी भी मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना में, सब की सब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइना से पहले रजिस्टर होती हैं, तब ही यूनिवर्सिटी कायम हो सकती है, तब ही यूनिवर्सिटी अपने इनरोलमेंट्स वगैरह कर सकती है, एडमिशन वगैरह ओपन कर सकती है। मींस कि आप ऐसे कह लें जिस तरह हम पाकिस्तान में होते हैं, तो पंजाब एजुकेशन बोर्ड जो एक इदारा है, जब तक उससे आप एफिलेटेड नहीं हो जाते, उनसे लाइसेंस नहीं ले लेते, आप अपना इंस्टीट्यूट नहीं ओपन कर सकते। इसी तरह से यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइना एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद ही कोई यूनिवर्सिटी पैनल पे आ सकती है और अपने एडमिशन वगैरह करा सकती है, सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग वो देख सकती है। ठीक है, तो सब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एमओई लिस्टेड ही होती हैं। बट फिर आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा, सर तो फिर अगर सारी ही एमओई लिस्टेड हैं तो फिर ये एमओई और नॉन एमओई क्या होता है? अगर आप कह रहे हैं कि ये एमओई लिस्टेड है और ये नॉन एमओई है, तो दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं पहले एमओई से रजिस्टर होते हैं, तो ही इंस्टीट्यूट कायम हो सकता है, तो ही वो इंस्टीट्यूट जो है वो अपने स्टूडेंट्स वगैरह को इनरोल कर सकता है, ये वो। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताता हूँ। देखें, चाइना में दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक वो यूनिवर्सिटी जिसमें चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड इंग्लिश मीडियम में एमबीबीएस पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनमें कम्प्लीटली बस इंग्लिश मीडियम में एमबीबीएस है, चाइनीज़ लैंग्वेज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसके अंदर। आपको डायरेक्टली जो है डे 1 से एमबीबीएस क्लासेस कराई जाती हैं। आप इंग्लिश मीडियम में जो आपने सेकंड ईयर से आगे ऑनवर्ड पढ़ना होता है वो आप फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका जो कंप्लीट एमबीबीएस है उसमें चाइनीज़ लैंग्वेज की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो सिर्फ 45 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अपने इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड है, उसको हम कहते हैं ये एमओई लिस्टेड है। इससे मुराद ये नहीं होता कि बाकी सब नॉन एमओई है, एमओई तो सारी हैं, वो तो पता है। अब एमओई यूनिवर्सिटीज जो अपने इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड हैं, उनको हम एमओई लिस्टेड कहते हैं। तो इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि जब भी आपके सामने ये जिक्र हो कि एमओई और नॉन एमओई, तो उससे मुराद ये नहीं होता कि जो नॉन एमओई आपको कहा जा रहा है वो सब यूनिवर्सिटीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइना से वो एफिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको एक टर्म डिफरेंशिएट करने के लिए बताई जा रही होती है कि ये एमओई है, ये एमओई नहीं है। मींस कि ये अपने इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम के लिए रजिस्टर है और ये नहीं है। ये मींस के सिंपल है। सिंपल यूनिवर्सिटी कैसे कि फर्स्ट ईयर में आपको कोई भी लेवल होगा, HSK 3, HSK 4, ठीक है। सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड जो है आपको कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। अब एक और चीज़ को साथ साथ क्लियर करता चलो, बच्चों को इस चीज़ का काफ़ी क्यूरी है कि एमओई और नॉन एमओई में ये होता है कि जो एमओई होता है उसमें इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम होता है, बाकी जो नॉन एमओई होता है उसमें सारा चाइनीज़ में पढ़ाया जाता है। इस तरह का कोई सीन नहीं है। एमओई और नॉन एमओई में फ़र्क ये फर्स्ट ईयर की लैंग्वेज का है और बस वही रजिस्ट्रेशन का फ़र्क है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन एमओई, ठीक है। नॉन एमओई और एमओई दोनों PMDC, USMLE, प्लैब, AMC कोई भी जो टेस्ट है के लिए एलिजिबल है, चाहे वो नॉन एमओई से पढ़ा हुआ या एमओई यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ। सब स्टूडेंट्स USMLE, प्लैब, PMDC
AMC किसी भी टेस्ट में अपेयर हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ के हवाले से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप परेशान हो जाएं कि अगर मैं नॉन MOE में जाऊंगा तो कल को शायद हो सकता है मैं UK के लिए अप्लाई ना कर सकूं, हो सकता है मैं प्लैब ना दे सकूं, या फिर मैं USA ना जा सकूं, मैं USMLE में अपेयर ना हो सकूं। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको MOE लिस्टेड कहा जाता है, तो उससे मुराद उनका इंग्लिश मीडियम रजिस्टर होना है। उससे मुराद ये बिल्कुल नहीं है कि वो यूनिवर्सिटीज़ ही सिर्फ जो है एलिजिबल हैं, बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बस ये ऐसे समझ लें कि उन यूनिवर्सिटीज़ को अलग कर दिया गया है। सिर्फ उन्हीं में बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि कंप्लीट जो है उसमें MBBS चलेगा इंग्लिश मीडियम में, और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज और बाकी जो है इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट MBBS चलेगा। तो आप लोगों को होप्स हो कि इस हवाले से बात समझ आ गई होगी। आइंदा जब भी कभी आपको कोई भी यूनिवर्सिटी कहे कि ये MOE लिस्टेड है, तो इससे मुराद आपने समझ लेना है कि ये इंग्लिश मीडियम की बात हो रही है, और नॉन MOE तो आपने समझ लेना है कि इसमें ये सिंपल है। इसमें बस वही पॉलिसी होगी, वही फॉर्मेट होगा कि फर्स्ट ईयर में जो लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाती है साथ साथ, और सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड जितना भी है इंग्लिश मीडियम में आपको MBBS पढ़ाया जाता है। तो ये MOE और नॉन MOE का फ़र्क है। तो इस चीज़ को लेके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। अगर आप लोगों को वो लिस्ट चाहिए कि MOE और नॉन MOE क्या है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लिया करें, मैं एक एक कंप्लीट चीज़ बच्चों को गाइडलाइन कर देता होता हूँ। और बाकी जितने भी बच्चे हैं उन सबको मैं बार बार ये कहता हूँ कि ज़रा पेशेंस रखा करें, ज़रा पेशेंस रखा करें। बच्चे बिल्कुल जो है ना पेशेंस नहीं रखते। अगर मैं 10 मिनट लेट हो जाऊँ तो बार बार मुझे क्वेश्चन मार्क सेंड कर देते हैं, सर प्लीज़ रिप्लाई, सर प्लीज़ रिप्लाई। देखें, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। जितने भी बच्चे एडमिशन करा रहे हैं, मैंने सबके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं, उनकी फ़ी सारा कुछ करनी होती है, सारी चीज़ों को साथ साथ मैनेज करना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों का रिप्लाई नहीं किया जाएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई किया जाएगा। बट आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि जो कंसल्टेंट और मेरे में फ़र्क ये है कि मैं बच्चों को एज अ स्टूडेंट देखता हूँ। एज अ स्टूडेंट देखने से मुराद ये है कि मुझे पता है कि एज अ स्टूडेंट कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, कौन सा सिटी अच्छा है, किस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स अच्छे हैं, एक एक चीज़ देखता हूँ। कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि उनका बस ये होता है कि कोई भी सस्ती यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड की कि आप बस फटाफट भागें और एडमिशन कराएं और उसके बाद ख़त्म। इस तरह नहीं होता है। जो बंदा आपको यहाँ पे लेके आएगा, आपका एडमिशन कराएगा, तो जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जितने भी बच्चों के एडमिशन कराता हूँ, मैं उनको यही कहता हूँ कि बच्चे आप मेरे पे छोड़ दो ये चीज़ें, आप मुझे फॉलो करो, मैं जो आपको कह रहा हूँ आप करते जाओ, कोई भी परेशानी हो मैं ज़िम्मेदार हूँ, ठीक है। तो बच्चे फिर जो अग्री करते हैं, मैं उनका जितने भी बच्चों के एडमिशन हुए हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारा बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया। सिर्फ क्या है कि आप जब तक एक बात फॉलो नहीं करते, आप लोगों का एडमिशन सही नहीं हो। एडमिशन तो हो जाएगा, इस बात की गारंटी है कि एडमिशन हो जाएगा। आप किसी एजेंट से कराएंगे, कंसल्टेंसी से कराएंगे, कहीं से भी कराएंगे, एडमिशन हो जाएगा। मैं स्पेसिफिकली आपको इसलिए मना करता हूँ उनके पास जाने से, क्योंकि सिर्फ एडमिशन ले लेना काफ़ी नहीं होता। आपको एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कोई बंदा ले, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने कंप्लीट 6 ईयर यहाँ पे रहना है। उसमें बहुत से बच्चे को प्रॉब्लम्स आती हैं, वो घर से बाहर है, उसके डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसको किसी हवाले से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो मुझे बहुत से बच्चे बता रहे हैं सर कि बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने कंसल्टेंट से एडमिशन कराया, हमें एडमिशन लेटर दे दिया और हमें कहते हैं ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके बस चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, हमें बात नहीं सही तरह करते, हमसे जो कंसल्टेंसी फ़ीस है वो ले ली है, अब हमारी बात नहीं सुनते, ये वो। तो मैं तो बच्चों उनको भी ये कहता हूँ कि बच्चे मैं तो आपको पहले कह चुका हूँ, अब अगर मैं आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ और स्टिल जो है आप लोग कंसल्टेंट्स और इन एजेंट्स के हाथों अगर परेशान हो रहे हैं, तो बच्चे फिर आपको मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। जो बच्चे मेरे से रब्ता करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनका एडमिशन करा देता हूँ। बाकी जो बच्चे फॉलो नहीं करते, जो कि बस यही करते हैं कि बस इधर से इन्फॉर्मेशन ली, इधर से इन्फॉर्मेशन ली, बस 2 वीडियोस यूट्यूब से देखी, 2 इधर से देखी, फिर वो एट दी एंड क्या करते हैं कि दी एंड परेशान होते हैं। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लेना है, आप बस व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें, ज़रा पेशेंस रखा करें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो बेस्ट है मैं वो सिलेक्ट करके आप लोगों का एडमिशन वहाँ पे कर दूंगा। आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अगर आप लोगों का और कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम।